तो दोस्तों वन पीस एनीमे में टोटल 1114 एपिसोड्स है एंड मोर देन 1122 चैप्टर्स। और आज मैं फुल वन पीस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ टिल एल्बैफ आर्क, जो चैप्टर 1123 से शुरू होगा। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वन पीस। वन पीस बेसिकली एक ट्रेजर है गोल्ड डी रॉजर का, जिससे किंग ऑफ पायरेट्स कहा जाता है। गोल्ड डी रॉजर अपने जिंदगी की सारे ट्रेजर्स एक जगह पे छुपा के रखा है और इसी ट्रेजर को सब लोग ढूंढ रहे हैं गोल्ड डी रॉजर के मरने के बाद, जिसे एक मंकी डी लूफी नाम का एक कैरेक्टर भी ढूंढ रहा है। और मंकी डी लूफी ही मेन कैरेक्टर है वन पीस का। और इस एरा को द ग्रेट पायरेट एरा कहा जाता है, जिस समय सारे पायरेट्स का रेट बढ़ चुका था, मतलब पायरेट्स का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और लाइक हर पायरेट्स को एक क्रू की ज़रूरत पड़ता है, लूफी को भी अपने एक क्रू बनाना पड़ा, जिसका सबसे पहला मेंबर था जोरो, जिसे पायरेट हंटर के नाम से जाना जाता है। और जोरो के बाद नामी ज्वाइन करती है एज ए नेविगेटर, एंड देन उसॉप, देन सांजी एज अ कुक, देन नेफरेती वीवी, देन चॉपर, देन निको रॉबिन, देन फ्रैंकी, ब्रूक, जिनबे। एंड क्योंकि उसॉप का कनेक्शन एक काफ़ी रिच लड़की के साथ थी, एंड लूफी एंड हिज क्रू सेव द सिटी फ्रॉम अ डेंजरस पायरेट, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वो लड़की एक पूरी शिप दे देती है उन लोगों को। इस शिप को लूफी गोइंग मैरी का नाम देता है, और लूफी के टीम को स्ट्रॉ हैट्स के नाम से जाना जाता है। और जब लूफी एंड क्रू को जर्नी में एक कुक की ज़रूरत पड़ता है, वो लोग सांजी से मिलता है, जो कि एक सिम था, लेकिन सांजी का एक गोल था ज़िंदगी में, जो कि है कि उसे ऑल ब्लू ढूंढना है, जो एक जगह है जहाँ पर हर तरह के फिशेस मिलता है। एंड लूफी, सांजी, जोरो, उसॉप और नामी ग्रैंड लाइन के ओर बढ़ते हैं, जो कि सी की एक ऐसा डेंजरस पार्ट है जहाँ पर सी का सबसे खतरनाक पायरेट्स मिलता है। एंड वन पीस भी उसी आइलैंड पे पाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड में 3 खतरनाक एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि है 7 वारलॉर्ड्स, ग्रैंड लाइन में जो पावर बैलेंस मेंटेन करता है, नेवी जिसमें 3 एडमायरल स्ट्रॉन्गेस्ट है जो सारे वारलॉर्ड्स से स्ट्रॉन्ग है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट 4 एम्परर्स और पायरेट्स जिनसे टकराने में नेवी भी डरता है। एंड दीज 4 एम्परर्स आर क्लोजेस्ट टू वन पीस। अब ये सारे वारलॉर्ड्स, एम्परर्स सभी के पास डेविल फ्रूट है एक्सेप्ट फ्यू। एंड डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो खाने पर इंसान के पास सुपर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी आ जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लूफी जो गम गम फ्रूट खाया था, जिसके वजह से उसके पास रमर का पावर आ जाता है। अब वन पीस का फर्स्ट आर्क उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड आर्क बहुत ही ज़्यादा, जो कि है अलबस्त्रा आर्क। इस आर्क में लूफी एक प्रिंसेस से मिलता है जिसकी किंगडम खतरे में होता है बिकॉज ऑफ अ वारलॉर्ड नेम क्रोकोडाइल। लूफी क्रोकोडाइल से फाइट करता है, लेकिन मरते मरते बचता है, लेकिन लूफी इवेंचुअली उसे डिफीट कर देता है। इस आर्क में हम लूफी का भाई एस से इंट्रोड्यूस होता है। एस वाइट बियर्ड का मेंबर होता है, जो कि एक एम्परर था, एंड उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर ऑफ ऑल टाइम में से एक कहा जाता है। एंड फायर फीस्ट एस सेकंड कमांडर था और उस ग्रुप का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट था। एंड लूफी को एक थ्रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर डिफीटिंग क्रोकोडाइल, एंड लूफी का बाउंटी रख दिया जाता है 100 मिलियन बेडीज। एंड स्काई आइलैंड के बाद लूफी की शिप मेरी काफ़ी बुरी कंडीशन में होता है, एंड वो लोग वाटर 7 के पास जा रहा होता है, लेकिन उसी समय उन लोग का सामना वन ऑफ द 3 एडमायरल जिसके पास आइस की पावर होता है, एंड ये एडमायरल उन लोगों को तरस खा के छोड़ देता है। एंड फिर वाटर 7 आर्क शुरू होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्क होता है, क्योंकि इस आर्क में लूफी एंड टीम का सामना होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट से। उनका सामना होता है CP9 से, एंड CP9 रॉबिन के पीछे पड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो एकमात्र ही ऐसे लड़की है जो कि पोनीक्लिफ को समझ सकती है एंड पढ़ सकती है। एंड इस आर्क में हमें पता चलता है कि 3 स्ट्रॉन्ग एंशियंट वेपन्स है, एंड एक फ्रैंकी के पास होता है। एंड इसी आर्क में हम लूफी के गियर 2 एंड 3 को देखते हैं, एंड इसी आर्क में हमें पता चलता है कि लूफी की ग्रैंडपा गार्प नेवी का वाइस एडमायरल है, एंड उसका पापा एक रेवोल्यूशनरी आर्मी चला रहा है एज अ टेररिस्ट के नाम से वो पॉपुलर है, जिसका नाम है मंकी डी ड्रैगन। एंड इसी आर्क में
हम ब्रूक नाम का एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है जो कि एक स्केलेटन है एंड डेविल फ्रूट के वजह से जिंदा है एंड उसकी ये हालत एक वारलॉर्ड की वजह से हुआ है। लूफी उस वारलॉर्ड को डिफीट कर देता है गियर 4 की वजह से एंड उसके बाद एक और वारलॉर्ड आ जाता है, लूफी को डिफीट कर देता है, लेकिन वो एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर होता है एंड ये वारलॉर्ड सारे स्ट्रॉ हैट्स को एक एक करके गायब कर देता है एंड हर एक को अलग अलग जगह पर अलग अलग आइलैंड्स पर भेज देता है एंड लूफी को एक ऐसा आइलैंड पे भेज देता है जहाँ पर बस लड़कियाँ होता है। लेकिन लूफी कैसे न कैसे करके आइलैंड का कैप्टन बोआ हैनकॉक का क्रश बन जाता है एंड लूफी को पता चलता है कि उसका भाई यानी एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है। अब लूफी कैसे न कैसे करके निकल जाता है वहाँ से टू गो टू द एम्पल टाउन, लेकिन एस मारा जाता है और लूफी कुछ नहीं कर पाता। एस को बचाने के लिए स्वयं वाइट बियर्ड एंड हिज टीम आया था, लेकिन एस भी मारा जाता है एंड वाइट बियर्ड भी, और एडमायरल्स के हेडक्वार्टर में उन लोगों का मतलब वो लोग मारे गए थे और एस खुद गोल्ड डी रॉजर का बेटा था, ये हमें पता चलता है। एंड एस और लूफी बस खेलने का भाई होता है, मतलब उन दोनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो बस बात बात में एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। एंड लॉ लूफी को ट्रीट करके वो हैनकॉक वाले आइलैंड में रख देते हैं एंड वहाँ पर लूफी रॉलिश से मिलता है जो कि किंग ऑफ पायरेट्स का राइट हैंड होता है। रॉलिश लूफी को ट्रेन करता है एंड 2 ईयर का टाइम स्किप दिखाया जाता है एंड इन 2 इयर्स में लूफी मेनली हाकी सीखता है एंड कॉन्करर हाकी पोजेस करता है जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट है। इसके बाद लूफी और इसके सारे स्ट्रॉ हैट्स चले जाते हैं फिशमैन आइलैंड में, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फिशेस को फिशमैन को कैसे ट्रीट किया जाता है और वो लोगों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है एंड एज अ स्लेव्स उन लोगों को ट्रीट किया जाता है। जब वाइट हैंड उस आइलैंड को कैप्चर कर चुका था तब वो लोग मतलब तब ये स्लेव्स ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि वाइट बियर्ड मर चुका है अब उनके पास और कोई उपाय नहीं था, अब उनमें एक और एम्परर के पास जाना होता है जो कि था बिग मॉम। फिर शुरू होता है पंख हजार्ड आर्क जो कि न्यू वर्ल्ड का पहला आइलैंड होता है जो आधा बर्फ और आधा आग से घिरा हुआ होता है और इसका ऐसा होने का रीज़न हुआ 2 एडमायरल्स के बीच का लड़ाई एंड इसी आइलैंड में लूफी लॉ से मिलता है और लॉ लूफी से मदद मांगता है टू डिफीट काइडो। काइडो वन ऑफ द 4 एम्परर्स है सी का। काइडो को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का टाइटल भी मिला हुआ है और उस तरह लूफी और लॉ अलायंस बनाता है और वो दोनों मिलकर पहले कैसर को डिफीट करता है और किडनैप करता है। कैसर बेसिकली एक संघ की साइंटिस्ट है जो पंख हजार्ड में अपना इन्वेंशंस करता है एंड कैसर एंड वेगापैंग दोनों मिलकर डेविल फ्रूट्स बनाता है एंड वो लोग फिर ये डेविल फ्रूट्स डॉफ्लामिंगो को बेचता है। कैसर से डेविल फ्रूट्स लेकर डॉफ्लामिंगो काइडो को सप्लाई करता है और उसकी एक फैक्ट्री होता है। कैसर मतलब लूफी एंड लॉ सबसे पहले कैसर को पकड़ता है, किडनैप करता है और उनके सारे फैक्ट्रीज तोड़ देता है। काइडो को डेविल फ्रूट्स इसलिए ज़रूरत पड़ता था क्योंकि काइडो अपना आर्मी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहता था ताकि वो जल्दी से जल्दी किंग ऑफ पायरेट्स बन सके और लूफी और लॉ पूरे पंख हजार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वो कैसर को किडनैप कर देता है एंड लेटर वो लोग डॉफ्लामिंगो को डिफीट कर देता है जिसमें लूफी गियर 4 जाकर डॉफ्लामिंगो को डिफीट करता है एंड लेटर लूफी काइडो को फेस करता है एंड काफ़ी बार डिफीट हो जाता है लूफी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर लूफी गियर 5 जाकर काइडो को डिफीट कर देता है एंड एक हेड आर्क में हम देखते हैं कि डॉक्टर वेगापैंग को लूफी एंड स्ट्रॉ हैट्स बचाता है और उसे मदद करता है टू एस्केप द वर्ल्ड गवर्नमेंट हु वर ट्राइंग टू किल हिम। तो इतना ही सब कुछ होता है टिल नाउ। अब देखते हैं कि एल्बैफ आर्क में क्या होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।